अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चुनाव रद्द करने का फैसला ले सकता है निर्वाचन आयोग। बता दें, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह फैसला लिया जा सकता है। आयोग के पाले में गेंद अब जा सकती है। बता दें, रविवार को अध्यादेश वापसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। निर्वाचन आयोग विशेषज्ञों से चर्चा कर लेगा फैसला। इस वक्त की अहम जानकारी भोपाल से है, जहां चुनाव रद्द करने का फैसला निर्वाचन आयोग ले सकता है। निर्वाचन आयोग विशेषज्ञों से चर्चा करके ये फैसला लेगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयोग के पाले में गेंद जा सकती है। बता दें, रविवार को अध्यादेश वापसी का जारी हुआ था नोटिफिकेशन। निर्वाचन आयोग विशेषज्ञों से चर्चा करके ये फैसला लेगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से है, जहां चुनाव रद्द करने का फैसला निर्वाचन आयोग ले सकता है। निर्वाचन आयोग विशेषज्ञों से चर्चा करके फैसला लेगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयोग के पाले में गेंद जा सकती है। बता दें, रविवार को अध्यादेश वापसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। निर्वाचन आयोग विशेषज्ञों से चर्चा करके ये फैसला लेगा। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी भोपाल से और पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव रद्द करने का फैसला निर्वाचन आयोग ले सकता है और ये फैसला विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद लेगा फैसला। निर्वाचन आयोग विशेषज्ञ से चर्चा करेगा, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से, जो कि पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव रद्द करने का फैसला निर्वाचन आयोग ले सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयोग के पाले में गेंद जा सकती है। बता दें, रविवार को अध्यादेश वापसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शब्बीर, आज चुनाव रद्द करने का फैसला ले सकता है निर्वाचन आयोग, इसको लेकर ज्यादा क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये कह सकते हैं कि घूम फिर के पूरी की पूरा मामला वापस से राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गया और ये कह सकते हैं कि अब पाला पहुंच गया और ये कह सकते हैं कि अब पाला राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंच चुकी। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि ओबीसी सीटों को खत्म किया जाए और सामान्य मानकर उसको चुनाव करवाया जाए, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया था कि ओबीसी सीटों पर चुनाव नहीं होंगे, सिर्फ सामान्य और एसटी/एससी सीटों पर चुनाव होंगे। उसके बाद हमने देखा था कि सदन में हंगामा हुआ था, संकल्प अशासकीय संकल्प पारित हुआ, सरकार घिरती हुई नजर आई, सदन की कार्रवाई खत्म हुई, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। उसके 2 दिन बाद अचानक से कैबिनेट बैठक बुलाई गई और कैबिनेट बुलाकर उस अध्यादेश को वापस ले लिया गया, जो 2019 में रोटेशन और परिसीमन को लेकर कमलनाथ सरकार ने जो लेकर आया था, उसको लेकर अध्यादेश लाया गया था और 2014 के हिसाब से चुनाव करवाया जा रहा था। उस 2019 को लेकर जो अध्यादेश लाया गया था, फैसले को लेकर कमलनाथ सरकार को, उसे कल वापस लिया गया कैबिनेट में और कैबिनेट में वापस लेने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर बाद राजभवन पहुंचे, मंगूभाई पटेल से मुलाकात करी और देर शाम होते होते जो कैबिनेट ने फैसला लिया था, राज्यपाल की भी उस पर मोहर लगी और गजट नोटिफिकेशन रात को जारी हो गया, यानी अध्यादेश वापस ले लिया गया और उस पर राज्यपाल का भी ये कह सकते हैं मोहर लग गई थी। और अब घूम फिर कर पूरी की पूरी गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में गेंद पहुंच चुकी है। निर्वाचन आयोग डायरेक्ट फैसला नहीं लेगा, फैसला लेने से पहले विशेषज्ञों से चर्चा करेगा, उसके बाद कुछ फैसला लेगा। बिल्कुल सही है आप जो कह रही हैं कि विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेगा और उसकी वजह यह है क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हमने देखा था कि पहले और दूसरे चरण को लेकर नामांकन हो चुके हैं, नाम वापसी हो चुकी है, चुनाव चिन्ह तक आवंटित कर दिया गया है। तो विधि विशेषज्ञों से चर्चा करना पड़ेगी क्योंकि हजारों की संख्या में फॉर्म आए हैं जो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसके बीच का रास्ता किस तरीके से निकलेगा और यही बीच का रास्ता निकालने के लिए आज दिन भर मंथन किया जाएगा और उम्मीद है कि देर शाम या दोपहर तक के राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विशेषज्ञों से बात करके ही निर्वाचन आयोग फैसला लेगा। शब्बीर, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे।